आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद और वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले का कल चंद्रपुर के जनता महाविद्यालय में आगमन हुआ। उनका ये दौरा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कामों का विश्लेषण करने और आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से रखा गया था। कार्यक्रम का शानदार आयोजन ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय समन्वयक और हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हुए चंद्रपुर के जनता महाविद्यालय के संचालक अशोक जिप्तोड़े ने किया था। इससे पहले राष्ट्रवादी का चंद्रपुर शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम देखने नहीं मिला। इससे लगता है कि अशोक जिप्तोड़े के राष्ट्रवादी में शामिल होने से पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली है। इसी उपलक्ष्य में जनता महाविद्यालय में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। करीब 2:30 बजे सुप्रिया सुले का आगमन हुआ और सर्वप्रथम उन्होंने उनका ताडोबा दौरा सुखद होने की बात बताई और कोरोना की वजह से 2 साल बाद वापस चंद्रपुर आने का मौका मिलने पर खुशी जताई। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि वो और उनका परिवार किसी भी आरोप से नहीं डरता, क्योंकि जब कोई गलत काम नहीं करता है तो वो डरे भी क्यों। चंद्रपुर की विधानसभा सीट पर दावेदारी के मामले में उन्होंने कहा कि तीनों पक्ष के पक्ष प्रमुख जो तय करेंगे ऐसा किया जाएगा। उन्होंने कहा अगर पार्टी को कहीं भी सफलता मिलती है तो वो स्थानिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का श्रेय होता है, और पार्टी को सफलता मिलती है तो वो हम सिर्फ नेताओं की जवाबदारी होती है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा टिकट बंटवारे के वक्त ओबीसी, SC, ST, ओपन सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और सभी के हित में काम किया जाएगा। एक पत्रकार के पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री दूसरे पक्षों के विधायकों को नजरअंदाज करते हैं, इस पर उन्होंने मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात अब तक नहीं आई है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि अशोक जिप्तोड़े का प्रवेश पक्ष में लोगों की सेवा अधिकाधिक हो, इस उद्देश्य से किया गया है और मुझे विश्वास है कि वो इस अपेक्षा पर सही साबित होंगे। उनका मुख्यमंत्री बनने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने लोकसभा की ही टिकट मांगी है और राज्य की राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। आखिर में पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने के लिए उन्होंने हर संभव सहयोग देने की भी बात कही। चंद्रपुर में राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इस बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहता है और संबंधित पदाधिकारी और राज्य प्रमुख इसका संज्ञान लेंगे। उन्होंने भाजपा पे तंज कसते हुए कहा कि ईडी और बारिश उनके लिए लकी है। इसके बाद वे कार्यकर्ता सम्मेलन की ओर चली गईं। पत्र परिषद में उनके साथ चंद्रपुर के जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य और अशोक जिप्तोड़े थे। आणि त्याला तर 2024ला वेळ आहे ना, आधी त्याच्या आधी आपला जिल्हा परिषद तयारीत आहे। बघा पक्ष कसं असतं, आता मी लोकसभा लढणार म्हणजे आता मी पक्षाकडे 24मध्ये लोकसभेसाठी तिकीट मागणार, त्याच्यामुळे मी पण काहीतरी तयारी कॅन्डिडेट म्हणून केली पाहिजे। अभी ये तो सोनिया जी, पवार साहब और उद्धव जी डिसाइड करेंगे। जो पार्टी का जो तीनों का निर्णय होगा वो हमारा सबका होगा। एनीथिंग एल्स? एक मिनट दादा, झालं की लगेच हा परिणाम राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात लक्ष न की जिल्ह्यातील नेत्यांच्या नाकाप्रमाणे भाजला परिणाम नाही, आम्ही त्याची नैतिक जबाबदारी आमच्याकडे घेऊ। कार्यकर्त्यांना कशाला जबाबदार ठरवायचं? यू हॅव टू ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। यश आलं तर ते कार्यकर्त्यांचं, अपयश आलं तर ते आमचं। असं म्हटलंय तुम्ही? माझी एकच सगळ्यांना विनंती आहे, गेले 50 वर्ष पवार कुटुंबावर आरोप करून खूप लोक न्यूज बनवतात, असं या उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे। हे दुर्दैव आहे की आमच्या विरोधात काहीच न बोलायचं आता हे बोलत राहतात। आम्हाला सवय आहे त्यांनी आमच्यावर टीका करत राहावी आणि आम्ही जनतेची सेवा करत राहू। रविवार को बल्लारपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT के मैनेजमेंट प्राचार्य और स्टाफ द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके पिछले कुछ दिनों से बाजार में इंस्टीट्यूट की चलती हुई बदनामी इमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ज्ञात हो कि पिछले कुछ दिनों से BIT की एक महिला प्राध्यापक जयश्री मैडम में वहां के प्राचार्य गोजे पर विनय भंग और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसी के साथ उनके द्वारा एक ऑडियो क्लिप जारी की गई थी जिसमें दूसरे प्राचार्य मिश्रा और उनकी संभाषण के दौरान कट्टा, रिवॉल्वर, जान से मारने की धमकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था और ये ऑडियो क्लिप मार्केट में आने से खलबली मच गई थी। पत्र परिषद की शुरुआत BIT मैनेजमेंट के प्रमुख संजय वसाडे ने ये बोलते हुए की कि इस घटना को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया के माध्यम से और पुलिस कंप्लेंट में प्रस्तुत किया
गया है वो सच्चाई नहीं है। हमारे प्राचार्य निर्दोष हैं और महिलाएं और विद्यार्थियों के लिए बीआईटी में एकदम सुरक्षित माहौल है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि आरोप करने वाली महिला शिक्षक के पीछे कुछ ब्लैकमेलर जैसे लोग कार्यरत हैं, जिस वजह से महिला शिक्षिका रोज अपना बयान बदल रही है और उन्हें कुछ लोगों की ओर से धमकी और ब्लैकमेलिंग के ऑफर भी आए हैं। इसी दौरान मैनेजमेंट और प्राचार्य के समर्थन में आए शिक्षक वर्ग के कुछ सदस्यों ने प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी करते हुए सारथी संस्था मुर्दाबाद के नारे लगाए और सारथी के देवेंद्र सायसे पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। डॉक्टर अर्चना निमकर, जो बीआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और महिला सुरक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की बात कही और अपने अहवाल में किसी भी तरह का कोई गलत काम हुआ ऐसा नहीं पाया और खुद के फैसले में उन्होंने प्राचार्य खोजे को निर्दोष करार देते हुए वे मैनेजमेंट के साथ खड़ी दिखी। वैसे बीआईटी के आर्थिक व्यवहारों को लेकर और स्टाफ के पेमेंट और विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप मामले में आए दिन कोई न कोई पीड़ित या शिकायतकर्ता संस्थापक वासाडे के घर के सामने प्रदर्शन करता नजर आता है और पत्रकारों द्वारा पूछे गए काउंटर प्रश्नों में प्राचार्य और संचालक वासाडे उत्तर देते हुए असहज दिखे। उन्होंने वायरल हुए ऑडियो क्लिप पर वैसे तो प्रतिक्रिया देने से इनकार किया, मगर साथ ही ऑडियो क्लिप के साथ में छेड़छाड़ करके कुछ हिस्सा डिलीट करने की बात भी कही और संभाषण मजाक में किए जाने की भी बात कही। मैडम के बाजू में सर बैठे हुए थे और हमारे साथ में हमारे कंप्यूटर के जो रिपेयरिंग के एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे साथ में आए थे वहाँ पे और मैंने वहाँ पे कुछ साफ़ सफाई का विषय निकला था, तो मैंने साफ़ सफाई के लिए कॉल किया तो तुरंत कुछ ही मिनटों में हमारी जो साफ़ सफाई की बाइक लेकर हमारे जो इंचार्ज थे वो वहाँ पे पहुँच गया। मतलब इतने लोग वहाँ पे थे उस समय और उनके भी बयान में वही लिखा है। मैडम ने भी जो हमें लेखी बयान दिया है उसमें भी उन्होंने वही लिखा है कि 4-5 लोग वहाँ पे थे और उनका उस टाइम का बयान है कि 4-5 लोग थे और उनके सामने हमें थोड़ा ऊंची आवाज़ में हमसे बात किए तो वो चीज़ हमको इंसल्टिंग लगी। तो ये चीज़ मैडम के बयान से मैच होती है और जो अपसेट थी मैं बात की पूरी पर्सनली से मैडम भद्रावती तक गया, पूछा किया मेरा सब उसके साथ कांस्टेंट थे ताकि हमको डर था वो लेडी है, डिप्रेस है, कुछ मतलब उससे बातों से लगा था कि शी वाज डिस्टर्ब, मच डिस्टर्ब, उसको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ था। किसी लेडीज को को देख रहा था ना, एक आदमी को लगता है कैसे पीछे देख रही है नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट है, भाई मानती है उसको, वो भाई बोलते हैं उसको, तो उसके ऊपर आरोप लगा रही है भाई बोलते अभी जे झालेला प्रकार कॉलेजमध्ये त्याची मी पूर्णपणे चौकशी केली आणि ते मॅडमच्या दिलेली तक्रार आहे त्याच्या सोबत पूर्ण मॅच असल्यामुळे मी काही समोर त्याच्याबद्दल जास्त विचार केला नाही, कारण तो एपिसोड जो आहे तो सर्वात पुढे घडलेला आणि काल जे तिने दिलेलं आहे ते शक्यच नाही आहे, कारण इतक्या लोकांसमोर घडलेलं आणि जे वाक्य तिने लिहिलंय 2 प्राचार्यांनी सर्वांसमोर असं केलं आणि विटनेसेस असे इथे पण आहे सर्व लोक जे त्या प्रसंगी उपस्थित होते, तर असं असताना कसं का तिने पूर्ण चेंज केलं आणि का बरं एक कोर्टी तक्रार केलेली हे सध्या तरी आम्हाला माहिती नाही। हे स्पष्ट करणं इच्छितो की त्या दिवशी जी घटना झाली ती घटना एक ऑफिशियल मॅटर होतं, कुठेतरी त्यांना 4 चौकांमध्ये मला माझी ड्युटी व्यवस्थित केली नाही या संबंधातली तक्रार होती, ते आम्ही ऑफिसमध्ये ते हँडल केली, तिचं समाधान झालेलं होतं आणि त्या इन्सिडेंटमध्ये जे 4-5 विटनेसेस होते त्यांनी पण ती तक्रार मध्ये जे घडलेलं आहे त्याच्यासोबत त्यांचं पण सर्व मॅच होत होतं, म्हणून माझ्यासाठी ते तक्रार जे आहे ते आम्ही समाधानकारक त्याचं हे केलेलं होतं, रिझल्ट दिलेला होता। पण नंतर काल जे आहे पूर्ण बयान बदलून एक नवीन बयान SP ऑफिसला सबमिट करण्यात आलं, तर हे का बरं ह्या इन्सिडेंटला एक बदलाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे हे आम्हाला सध्या माहिती नाही आहे, कारण काल आलं आहे म्हणून आम्ही कुठे ना कुठे या सिरियस मॅटरला पुन्हा एकदा चौकशी करणार आणि याची पण चौकशी करणार की का बरं हे इन्सिडेंट चेंज करण्याच्या मागे लोक लागलेले आहे, जे घडलं आहे ते घडलेलं आहे, त्याच्यावर आता त्याला चेंज करता येत नाही, रोजच्या रोज आपल्याला नवीन स्टोरी देता येत नाही, कॉलेजला बदनाम करण्याचं हे जे प्रकरण आहे हे बंद झालं पाहिजे आणि याच्या मागे कोण आहे
याचं आपण कुठे ना कुठे सत्य समोर आणलं पाहिजे. नमस्कार, मैं नंदकिशोर सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल डिपार्टमेंट BIT इंजीनियरिंग कॉलेज. जैसे कि हम यहाँ पे सब उपस्थित है, उसका कारण यही है कि 6 अक्टूबर को जो एक वाद विवाद हुआ था कॉलेज में, उसके संदर्भ में यहाँ पे सब हम जितने भी कॉलेज के कर्मचारी है, टीचिंग नॉन टीचिंग, वो सभी यहाँ पे उपस्थित है. और उसका कारण ये है कि जो जयश्री मैम है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, उन्होंने हमारे जो प्रिंसिपल है गोजे सर और मिश्रा सर, उन पे गंभीर आरोप लगाए हैं और वो आरोप पूरे झूठे हैं. ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं. हम इसके सब यहाँ पे जितने भी फैकल्टी वो गवाह है. और हमें यही बोलना है कि और एक सारथी फाउंडेशन है, जिसके संचालक जो भी है उनका मैं नाम भी ले सकता हूँ, देवेंद्र साई से. उन्होंने ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा का उनका रवैया रहा है. हमेशा 2 या 3 दिन में या 15 दिन में उनको कुछ ना कुछ अपडेट BIT के लोग आते रहते हैं. हमेशा वो बदनाम करना चाहते हैं. उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, उनसे पर्सनली बहुत बार पूछ सकते हैं. एक टाइप का ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है. और ये बहुत, इस बार का जो मैटर है बहुत ऊंचे लेवल पे गया है. इसका हम लोग विरोध करते हैं और निषेध करते हैं. और हमें देवेंद्र सायसी को भी ये हम बताना चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ और मैटर आता है तो हम पर्सनली भी जा सकते हैं और हम उसका निषेध करते हैं. मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद. मैडम, ये जो प्रकरण हुआ है उसमें आपने चौकसी की है, निष्पक्ष चौकसी की और अहवाल दिया है. क्या आपका फाइंडिंग्स क्या थी और अहवाल में क्या था? फाइंडिंग ये थी कि पूरा मैटर ऑफिशियल था. सर ने ऊंचे आवाज़ में बात की, इसलिए मैडम को हर्ट हुआ था. मैडम को बहुत बुरा लगा था कि मुझे 4 लोगों के सामने बोला गया है. और यही फाइंडिंग्स आई थी और हमने उसके लिए उनको सपोर्ट भी किया कि मैडम आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो हमको रिपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं. तो आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या निकला? इसके पीछे कौन है, उनके उद्देश्य क्या है? ये तो मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगी. पीछे से कौन रोल प्ले कर रहा है मैं कैसे बता सकती हूँ. लेकिन जहाँ तक मैंने बात की, मैडम वो सो मच कंफर्टेबल. उन्होंने ऐसा कुछ भी बोला नहीं. शी वॉज हैप्पी कि मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ और मेरे साथ सारे लोग हैं. ये उसको हैप्पीनेस था उस दिन मेरे से जब बात की उसने. और मैंने उनको बोला कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप हमारे पास आइए, तो बोले मुझे ऐसा कोई इशू है ही नहीं. आपका शुभ नाम बताइए, आपका पद बताइए. मैं डॉक्टर अर्चना निमकर हूँ और मैं BIT में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री की. आइए आपको बताते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बाजू रखने की जरूरत BIT मैनेजमेंट को, प्राचार्य को और उनके स्टाफ को क्यों पड़ी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीड़िता जयश्री मैडम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को अपने मुंह से जानकारी दी और ये ऑडियो क्लिप भी सुनाया, जिसमें प्राचार्य मिश्रा तड़ीपार गुंडों जैसी भाषा में बात करके रिवॉल्वर, कट्टा, गोलियां मांगने की और जयश्री मैडम को मारने की बात कह रहे हैं. हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेजमेंट अध्यक्ष और प्राचार्य मिश्रा ने ऑडियो क्लिप के साथ छेड़खानी होने की बात कहकर अपने आप को बचाने की कोशिश की. हाँ मैडम, ये आपके कोई लड़के उधर बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड से आने वाले हैं क्या? काय के लिए? नहीं, कॉलेज अभी मार्कशीट लेने, TC लेने. नहीं, अभी तो नहीं. अभी उनका प्रोविजनल आने के लिए 15 दिन लगेगा ना. प्रोविजनल, लेकिन मार्कशीट वगैरह तो लगेगी ना. मार्कशीट आई है क्या कॉलेज में? वो तो आ ही जाएगी ना. अभी मैं कल ही तो पूछी मीटिंग में. बच्चे आएंगे तो वो उनका सब लेके जाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स, प्रोविजन वगैरह. लोकल पोट्टे आते हैं यहाँ के, लेकिन उनको आना नहीं पूरा था ना उतनी दूर से. अरे वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, कि तुम ही भेज दोगी? वो आएंगे ना. क्यों? नहीं, कोई आने वाला है क्या? मेरे को उधर से सामान बुलाना है, इसलिए. तो आएंगे ना, वो लोग आएंगे, लेकिन मतलब 10-15 दिन में आएंगे, ऐसे बोल रही हूँ. ये 2-4 पोट्टे का नंबर भेजना तो मेरे को. काय के लिए? बिहार और झारखंड के. अब बिहार और झारखंड का नंबर आपको क्यों चाहिए? शैलेंद्र को भी उस दिन पूरे नंबर लगे 3rd ईयर के. वो बोला कि मैं एडमिशन के लिए कॉलिंग करूंगा. नहीं, मेरे को अरे वो सबसे मतलब नहीं है. मेरे को कुछ सामान बुलाना है उधर से, कट्टा, गोली,
तुमको मारने के लिए। क्या क्या? कट्टा कट्टा पिस्तौल। पिस्तौल? पिस्तौल पीने वाला? नहीं कट्टा 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 रिवॉल्वर? रिवॉल्वर। आपको चाहिए क्या? आओ ना, अच्छा तुमको मारना है ना, अच्छा। तुमको और तुम्हारे उसको। तो फिर आप ही तो बिहार के हो, तो आपको बिहार और झारखंड के लोगों का नंबर काय के लिए चाहिए? तो दूसरी से तो बुलवाना है ना। तो आप ही तो, आपके तो इतने सारे वहाँ पे, पूरा बिहार के हो आप। माल तैयार है, केवल वहाँ से लाने के लिए अब जाना पड़ेगा ना। अब कोई आ रहा होगा तो किसी के पास भी दे देगा। तो फिर वो जो आपके है ना टंटू पंटू मंटू, आपको जो मार्कशीट दिखा दिखा के फोन कर रहे थे, वो टंटू मंटू को ही बुला लो ना लेके। अरे तुम मेरे को 2-3 नंबर दो जो 8-10 दिन में आने वाले हों। वो नहीं पता मेरे को, जो आपके दीवानी नहीं है क्या आपको, जो जिसके आपके अकाउंट में जो उधर झारखंड बिहार के पुट्टे पैसे डालते हैं और आपको भी इन्फॉर्म करते हैं, क्लास पूरा नहीं फीडबैक देते हैं, उन्हीं को बुला लो, उन्हीं के हाथ से कट्टा बुला लो। या कट्टा मेरे लिए बुला लेना। कितने का हुआ है? ये मेरे अकाउंट में कौन से बच्चे ने जो कॉलेज ने पैसे डाला? आप ही तो बोले ना, आपका वाला वो मिश्रा, वो पहचान का है, आपके उधर का एडमिशन है, आपके भागलपुर के एडमिशन ऐसे बता रहे थे ना, तो भागलपुर के पुट्टे को बुला लो ना फिर कट्टा लेके। अरे वो तो यही है, वो तो यही हो रहा था नागपुर में। वो कट्टा कुरियर भी हो जाता है, वो पुट्टे लेके आएंगे तो पकड़ जाएंगे ना, चेकिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे तू दिमाग उतना मत लगाना, 2-4 नंबर दे दे, बस काम खत्म कर। ठीक है। मतलब जो भी 8-10 दिन में आने का जिसका प्लानिंग हो ना, तो वैसे 1-2 लड़के का नंबर दे दो मेरे को। नहीं तो फिर वो लड़का झारखंड से जाके तुम्हारे भागलपुर में वहाँ कट्टा खरीदने के लिए जाएंगे क्या? अरे तुम उतना दिमाग मत लगाओ ना, तुम बस 2-4 नंबर दे दो मेरे को, जो उधर डिग्री के पुट्टों को बुला लो, शैलेंद्र के पास होगा, उनसे नंबर ले लो। मैं पाप हत्या में शामिल नहीं होती हूँ। मरना है क्या तुमको? ऑफिशियल टॉक नहीं था वो, मेरे को एक प्रसाद का पार्सल बुलाना था। ये गणपति के टाइम की बात है। पार्सल कोई बच्चे नहीं मिले तो पार्सल हमने बाय स्पीड पोस्ट बुलाया, उसका भी प्रूफ है। वो पार्सल के पूरे बॉक्स भी मेरे पास है और उसमें आप लोगों को भी लगा होगा, वो खुद ही बोल रही कि मेरे पास 4 कट्टे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो खुद अपना वीडियो वायरल करे, तो कोई ना कोई प्रेशर है उसके ऊपर, मेरे को ऐसा लगता है, जो कि निजी टॉक के। एक तो उसका यूँ समझ में नहीं आता कि वो बातों को टेप क्यों कर रही है। मतलब हम और आप एक मित्र हैं मान लो कि, तो आप यदि मेरी बात को टेप करके रख रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। और ऐसे टाइम पे मतलब जो कि गणपति के टाइम की बात, और वो 6 तारीख के कांड से उसको जोड़ रही है और वायरल करा रही है, मानसिक त्रास दे रही है, तो उसका कुछ तो ये होगा। दूसरा भी 2 चीजें उसमें, एक उसकी उसको बाद में जोड़ा गया है, क्या लगता है? वीडियो की सत्यता पुलिस को जांचने दो, हमारे पास जो प्रूफ है हम दिखाएंगे। तो मैं डिपार्टमेंट में अकेली बैठी थी, तब दोनों भी प्रिंसिपल श्रीकांत गोजे और रजनीकांत मिश्रा, ये दोनों भी गुस्से से मेरे कैबिन में आए और जोर से मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे, अलग अलग प्रकार के एलिगेशंस लगाने लगे। हालांकि मैंने उनको मेरे कैबिन में बुलाया नहीं था, मैंने कोई उनको वाईफाई या ऐसे कोई भी चीज़ की मैंने डिमांड भी नहीं की थी। आने के बाद इतने जोर से बोलने के बाद मुझे समझ में नहीं आया, मेरे लिए वो सारा समय असहनीय था, मैं नहीं सह पा रही थी। इसलिए मैंने अपना लैपटॉप बंद करके मैं जब बाहर निकलने लगी तो गोजे ने मेरा हाथ को खींचा, जिसमें नाखून का निशान भी आया है, और रजनीकांत ने मेरा ड्रेस को खींचा है। उसके बाद मैं जब पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गई तो पुलिस स्टेशन ने मुझे 4 घंटे वहाँ पे घुमाया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कराया। इन लोगों को चाय पानी पिलाया और मुझे इन लोगों के साथ कॉलेज में भेज दिया गया। उसके बाद 7 तारीख को मेरे से एक प्रेशर में एक लेटर लिखवा के लिया, लालच वगैरह ये वो कुछ करके। उसके बाद 8 तारीख को उन्होंने एक एपोलॉजी लेटर 3 बजे मुझे दिया और मुझे अपने गांव के रास्ते में और कॉलेज का आदमी के साथ महाकाली ट्रैवल्स यहाँ पे पानी के टंकी के तक गाड़ी आई कॉलेज की छोड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ से
भद्रावती तक इन्हीं का एक आदमी मेरे साथ मेरे और देख रेख में रखा गया था और उसको बीच बीच में विपिन गुलाने के फोन आ रहे थे कि बैठी है, उतरी है, नहीं उतरी है, ये सारा प्रेशर मुझे वो दे रहा था। उसके साथ 7 तारीख को ही शैलेंद्र मोमनवार को जब पता चला कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है, कुछ ऑडियो, कुछ एविडेंसेस है, तो मेरा लैपटॉप और मोबाइल फोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये लोग मुझे मारने की, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को गन, मोबाइल, गन और वो क्या गोली। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। उत्तरी मुंबई मंडल के प्राचार्य डॉक्टर शबाना शहबाज शेख को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। मुंबई की एक महिला शिक्षिका को उनके शैक्षणिक कार्य में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुंबई अल्पसंख्यक शिक्षक सेना ने जीवन गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया था। 15 सालों से 10वीं के 100% स्कूल में बच्चों को 100% उपस्थिति, RSP संचालन, माझे आंगन, माझे विद्यार्थी, विज्ञान प्रदर्शनी इत्यादि में जिला और राज्य स्तरीय पुरस्कार जीत चुके स्कूल के प्राचार्यों का सम्मान आयोजित किया गया। ऐसे स्कूलों के प्रधानाचार्यों को शिक्षक सेना द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कूल में शिक्षकों के अलावा सभी कर्मचारी भी मौजूद थे। अनेक लोग शिक्षक सेना का सदस्य बनने के लिए तैयार हुए। शिक्षक सेना के सभी पदाधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। अजीत चौहान, अध्यक्ष शिक्षक सेना, छाया कोली संभाग सचिव मुरलीधर मोरे, महासचिव शिक्षक सेना विशाल बावा, अध्यक्ष जूनियर कॉलेज विभाग अरविंद नाइक, उपाध्यक्ष रेयन इंटरनेशनल स्कूल नरेंद्र शिंदे, अध्यक्ष उत्तर विभाग हितेंद्र चौधरी, अध्यक्ष पश्चिम विभाग सत्तार शेख, टीचिंग यूनिट किशोर जैन सर, हनुमंत नांगरे सर, इरफान सर, जानेउल आबिदीन सर, मोहम्मद गालिब और जियाउद्दीन काजी, उपाध्यक्ष मुंबई शिक्षक सेना अल्पसंख्यक विभाग ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया। विजयादशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि इसलिए हिंदू को बल संपन्न और संगठित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यही सभी समस्याओं का हल भी है। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन बड़ी समस्या बन रहा है। सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ से आबादी बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने नाम लिए बिना ड्रग्स और OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार को भी नसीहत दे डाली। इस कार्यक्रम में इजराइल के राजनयिक कोबी शोशानी भी पहुंचे थे। महाराष्ट्र विकलांग सेवा संगठन महाराष्ट्र में एक शिव भोजन थाली वितरण केंद्र चला रहा है। पके हुए भोजन को अच्छी स्थिति और गर्म रखने के लिए इनर व्हील क्लब ऑफ चंद्रपुर द्वारा 3000 कीमत के 2 हॉटस्पॉट बर्तन अध्यक्ष साधना उपगनलावार के हाथों संस्था कार्यकर्ता पूजा ठाकुर को प्रदान किए गए। इस वक्त राखी बोराडे, रिंकू सुरणाना, छाया दुधालकर के साथ साथ प्रतिष्ठित नागरिक संजय उपगनलावर उपस्थित थे। कार्यक्रम की सफलता में खुशाल ठला, प्रसाद पोने हरकर, मेघा शहरे, पूजा ठाकुर का योगदान रहा। सहायता उपलब्ध कराने के लिए विकलांग सेवा संस्था अध्यक्ष वर्षा कोठेकर, शोभा खोड़के, देवराज कोंडेकर, पूजा चहारे आदि ने इनर व्हील क्लब के पदाधिकारियों का विशेष आभार माना। विकलांग सेवा संस्था चंद्रपूर येथे इनरव्हील क्लब ऑफ चंद्रपूर तर्फे हॉटपॉटचे वितरण करण्यात आले। मी साधना संजय उपगनलावर, अध्यक्ष इनरव्हील क्लब ऑफ चंद्रपूर। आम्ही आज विकलांग सेवा संस्थेला भेट दिली। या ठिकाणी शिवभोजन रोज 100 लोकांना शिवभोजन दिले जाते, मात्र 10 रुपयामध्ये। ही अतिशय सेवाभावी संस्था आहे आणि त्यामुळे इथे हॉटपॉटची गरज होती। ही गरज लक्षात घेऊन आम्ही इथल्या गरजूंना मदत करण्यासाठी
ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes, ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 में बताया कि पेट्रोल डीजल के आयात को कम करना है और प्रदूषण कम करना है। हम लोग बायोफ्यूल, इथेनॉल, मेथनॉल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बायोडीजल, सीएनजी और यदि विवशता है तो एलएनजी और एलपीजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल की मोनोपोली मतलब की दादागिरी नहीं चलने देंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कितना प्रदूषण है। हम निरंतर चिकित्सकों के पास जाते हैं। 50% बीमारी तो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के कारण ही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन्हीं वजहों से मेरा स्पष्ट मत है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर किसी देश की दादागिरी नहीं चलेगी। वैकल्पिक इंतजाम बनेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी ताकत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नई दिशा दी है। हम लोग वर्ल्ड लीडर होंगे। जैसे क्रूड ऑयल के केस में ये लोग अपने टर्म डिटेक्ट कर रहे हैं, वैसे हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन के केस में अपने टर्म डिटेक्ट करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों का उपयोग कर देश में प्रदूषण फैला रहे हैं। हमें इस देश को तीनों तरह के प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता है। हमारे लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अहम है। वर्तमान में इस सेक्टर का टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ है। जीडीपी में इसका योगदान 7.1% है। ये भारत का नंबर 1 सेक्टर है जो 5 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। हमारी टीम इस सेक्टर को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रही है। सभी प्रतिष्ठित कंपनियां भारत में उपस्थित हैं। मुझे भरोसा है कि अगले 5 वर्षों में हम लोग ऑटो सेक्टर में नंबर 1 हो जाएंगे।